मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा। आज हम सीखेंगे कि हम सर्च हेल्प किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम हेडर के ऊपर सर्च हेल्प लगाएंगे। ठीक है, मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम नॉर्थ विंड की सर्विस को काम में लेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है या प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए काम में लेना चाहता है तो वो नॉर्थ विंड की सर्विस को काम में ले सकता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इस यूआरएल पे जाइएगा, यहाँ से आपको नॉर्थ विंड की सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये एक नॉर्थ विंड की सर्विस काम में ले लेता हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ किस तरह से सर्विस को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे नॉर्थविन, ठीक, एंड नॉर्थविन V2। तो आपको ये वाली सर्विस काम में लेनी है नॉर्थविन की। इसको कॉपी करोगे, वैसे टेम्पलेट पे जाओगे, डाटा सोर्स हम और डाटा सर्विस को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इस केस के अंदर। और ये जो हमने यूआरएल लिया है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब आपकी सर्विस इसमें लोड हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं व्यू का नाम वही रहने देता हूँ, व्यू 1। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जे नॉर्थविन डेमो, डेमो फॉर सर्च हेल्प। बाकी मुझे ये कोई अभी डिप्लॉय नहीं करना, नहीं मुझे इसका कोई एफएलपी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट सबको रेडियो बटन नो पे टिक रख देता हूँ। देन फिनिश। हम सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस नोटबिन की सर्विस में हम एंटिटी सेट ले रहे हैं कस्टमर। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने कस्टमर लिया। तो ये हमारे पास डाटा अवेलेबल आ गया। इसको अच्छा सा बना देते हैं। और किस तरह से बनाओगे आप? क्वेश्चन मार्क, डॉलर, फॉर्मेट इक्वल टू जेसन, एंड देन पीटी प्रिंट कर दो। तो देखो ये सर्विस में डाटा अवेलेबल है। इसी डाटा को हम सर्च हेल्प में दिखाएंगे, जिसको आप F4 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। नोटबिन डेमो, इसको भी मैं एक डेमो के अंदर डाल देता हूँ ताकि हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। फाइन, इसको रन करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें ले लेते हैं कस्टमर नेम, सॉरी कंपनी नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारी कस्टमर की एंटिटी है, तो उसमें कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी है। तो मैं कोई से भी एक दो इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लैंक पेज लोड हो चुका है। इसमें हम बनाते हैं। फाइन, वेब ऐप में जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, एक छोटा सा एक इनपुट बना लेते हैं। तो मैं इनपुट नाम दे देता हूँ एक कंपनी नेम और कॉन्टैक्ट नेम के अनुसार। ठीक, कंपनी नेम ले लेते हैं हम। तो एक लेबल बना देता हूँ मैं, कंपनी नेम, एंड देन यहाँ पे एक इसका इनपुट ले लेते हैं, इसकी आईडी ले लेते हैं कंपनी नेम, यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं, एंटर कंपनी नेम। एक्चुअली हम जो ये सर्चर बनाते हैं ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम रॉन्ग एंट्री फिल नहीं करें हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, आप इसमें अभी कुछ भी इनपुट एंटर कर सकते हो, लेकिन आप जब इसमें वैल्यू डालोगे तो आप एकदम करेक्ट वैल्यू डालोगे। ठीक है, उसके लिए ही हम सर्चर बनाते हैं ताकि आपको नेम पिक करने में आसानी रहे, मतलब वैल्यू एंटर करने में आसानी रहे, रॉन्ग वैल्यू से आप बच सको। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अच्छा सा। मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, एस पी डॉट यू डॉट लेआउट डॉट फॉर्म। फाइल, मैं फॉर्म लोड कर लेता हूँ। इस सिंपल फॉर्म के अंदर इसकी आईडी दे देते हैं फॉर्म 1, लेआउट ले लेते हैं इसकी, रेस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट, एम्प्टी, स्पेन लेवल दे देते हैं हम 7,
इसको मैं इनको बीच में कट करके इसके सिंपल फॉर्म के बीच में ले लेता हूँ। तो आप देखो कि अब हमारी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। और इसको मैं पीटी प्रिंटर कर लेता हूँ, पीटी फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये देखा आपने कितना सिंपल सा दिख रहा है कंपनी नेम। मेरी कंपनी का नाम जैसे वर्मा एंटरप्राइजेस। आप भी अपने कुछ भी कंपनी का नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है। तो मुझे मैनुअल टाइप ना करना पड़े और मुझे वैलिडेशन लगाना हो कि मेरे पास जो कंपनी नेम है वो वैलिड होना चाहिए, प्रॉपर वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक F4 बनाऊंगा। दैट मीन्स मैं एक सर्चल बनाऊंगा। तो सर्चल पे जरिए क्या करूँगा, मैं एक प्रॉपर वैल्यू को पिक करूँगा, वो प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे आएगी और उस प्रॉपर वैल्यू के ऊपर हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो एक तरीके से ये बेटर ऑप्शन रहता है यूजर को वैल्यू पिक करने के लिए। तो क्या करोगे आप इसके लिए, वेरी सिंपल। इसमें आओगे आप शो वैल्यू हेल्प, इसको आप करोगे ट्रू, शो सजेशन ट्रू एंड वैल्यू हेल्प रिक्वेस्ट। ये एक इवेंट है जिसको आप कॉल करोगे, एक फंक्शन है। तो मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ, जैसे ऑन वैल्यू हेल्प रिक्वेस्ट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ कंपनी नेम। फाइन। ये फंक्शन है जिसका हम फंक्शन अभी हम कंट्रोलर में बनाएंगे। अभी आप देखोगे तो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखा देगा, इसी को हम सर्चर बोलते हैं। ताकि आप देख रहे हो अभी जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी शो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन नहीं बनाया है। तो आप इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे। इसको थोड़ा एडिटेबल को ट्रू कर देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी सी हो जाए। फाइन। अब एक इसका हम फंक्शन लिखेंगे, लेकिन फंक्शन लिखने से पहले मैं एक डायलॉग बना लेता हूँ। इसको मैं कंटेंट के अंदर लोड कर लेता हूँ, तो कंटेंट के बीच में ही मैं F4 को डाल देता हूँ, सो सिंपल फॉर्म को। इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक। बाय। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा छोटा सा हम कोड लिखेंगे जो हमारे सर्च सेल को ट्रिगर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेलेक्ट डायलॉग लगा लेता हूँ, सेलेक्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ और विड्थ दोनों सेट कर देता हूँ। मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 50%। आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। इसकी आईडी दे देता हूँ जो इस बॉक्स को, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। मैं देता हूँ आईडी सेलेक्टेड डायलॉग एंड देन मैं लिख देता हूँ कंपनी नेम। कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको हम कोड को काम में लेंगे। नो डाटा टेस्ट, दैट मीन्स अगर कोई डाटा नहीं हो तो हमें क्या शो करें, नो कंपनी नेम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं हो तो डालो बुक शो करेगा नो कंपनी नेम अवेलेबल। फाइन। सर्च कभी बना लेते हैं कि अगर उसमें कोई भी है हमारा, अगर हमारा यूजर सर्च करना चाहे हमारे डायलॉग बुक्स के अंदर तो वो उनको सर्च भी कर सकता है। तो मैं इसका भी एक फंक्शन बना देता हूँ। सर्च में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ ऑन सर्च कंपनी नेम। ठीक है, कंफर्म के लिए भी डायलॉग बुक्स देता हूँ। कंफर्म में भी देता हूँ मैं ऑन डायलॉग क्लोज कंपनी नेम। बस नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैंसिल, क्योंकि अगर डायलॉग बॉक्स होगा तो कैंसिल का भी ऑप्शन रहेगा, यूजर से कैंसिल भी कर सकता है। तो आप इसको समझ लें, नो कॉपी पेस्ट। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन वाइज लाइन कोड बता रहा हूँ, तो मैं सेम ही ले लेता हूँ। ऑन डायलॉग क्लोज कंपनी नेम। फाइन। हमने कंफर्म का बना दिया, हमने सर्च का बना दिया, कैंसिल का बना दिया। अब मैं इसमें आइटम्स के साथ बाइंडिंग भी करूँगा। फाइन।
बाइंडिंग के साथ मैं ले सकता हूँ, बाइंडिंग कर ही रहता हूँ तो मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा। या पाथ दे सकते हो। और मेरा जो एंटिटी सेट है, मेरा है एंटिटी सेट कस्टमर्स। इसको कॉपी करूंगा एंड देन या मैंने अपना एंटिटी सेट को हमने बाउंड कर दिया आइटम्स के साथ। ठीक है, आपने ये सेलेक्ट डायलॉग बना दिया। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे स्टैंडर्ड लिस्ट आइटम्स के साथ। टाइटल दे देंगे जिससे आप बाइंडिंग करोगे इसकी। इन्फो एंड डिस्क्रिप्शन, फाइन, एंड टाइप एक्टिव। ठीक है, हम यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग किससे करेंगे? हमें कंपनी नेम शो करना है एंड सिटी। ठीक है, तो मैंने इसकी बाइंडिंग कर दी कंपनी नेम से एंड सिटी। इन्फो में भी मैं सिटी शो करना चाहता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं सिटी शो करना चाहता हूँ। ठीक है, पेज लोड होने देते हैं। ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं है, आपका पेज भी लोड हो रहा है, लेकिन अभी भी ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिंपल सा एक सेलेक्ट डायलॉग बॉक्स बनाया है जो एक पॉपअप ओपन करेगा। उस पॉपअप ओपन के अंदर हमने कुछ फंक्शनलिटी दी है कि जब डाटा अवेलेबल नहीं हो तो क्या शो होना चाहिए, नो कंपनी नेम अवेलेबल। अगर जब डायलॉग ओपन हो जाए तो उसको हम सर्च भी कर सकें। ठीक है, उसको हम कंफर्म, जब हम क्लिक करेंगे दैट मीन्स कंफर्म होगा वो, तो कंफर्म पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, सिमिलरली कैंसिल पे भी क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और आइटम्स के साथ हमने बाइंडिंग कर दी कि हमारा डाटा किस कहाँ से उठना चाहिए। तो हमने इसको बता दिया हमारा डाटा कस्टमर से उठना चाहिए। और फिर इसको हमें टाइटल में शो करते कंपनी नेम एंड इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन में शो करते सिटी और उसका टाइप होना चाहिए एक्टिव। ठीक है, अब आप कुछ इसके कोड्स लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बनाते हैं वैल्यू हेल्प रिक्वेस्ट। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप सेम नाम से फंक्शन बनाना होगा आपको एंड देन एंटर। इसके अंदर मैं एक इवेंट पास कर देता हूँ, वो इवेंट के नाम से ओके। तो एक मैं वैल्यू हेल्प इनपुट बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये इनपुट फील्ड को रिटर्न करता है। वो इवेंट डॉट गेट सोर्स क्या करेगा, ये एक इनपुट फील्ड को रिटर्न करेगा जिस पर यूजर ने क्लिक किया है। हम इसे दिस डॉट ओ वैल्यू हेल्प इनपुट के अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि बाद में सेलेक्टेड जो वैल्यू रहेगी इसी इनपुट में डाल सके। फाइन, तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये इनपुट फील्ड को रिटर्न करेगा जिस पे यूजर ने क्लिक किया है। हमारे केस में हमारा एक यूजर एक ही इनपुट है तो यूजर इसी पे क्लिक करेगा कंपनी नेम पे, तो ये इसके इनपुट फील्ड को रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यू बना लेते हैं दिस डॉट गेट व्यू। ये क्या करेगा, ये हमारा व्यू, ये हमारे एसीपी यूएफआई व्यू के ऑब्जेक्ट को लेकर आता है। इसका उपयोग हम मॉडल को सेट करने और उसको कंट्रोल एक्सेस करने के लिए काम में लेंगे। इन शॉर्ट, ये हम व्यू ऑब्जेक्ट्स को काम में ले रहे हैं, हम व्यू ले रहे हैं। फाइन,
इसका उपयोग हम आगे मॉडल्स को सेट करने में करेंगे और इसको कंट्रोल भी करेंगे। उसके बाद हम एक मॉडल बनाते हैं, ओव्यू डॉट गेट मॉडल। ये इस व्यू के मॉडल को एक्सेस करेगा। फाइन, एक पेज डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं ताकि मल्टीपल यूजर्स, ताकि यूजर्स बार बार हमारे एसआरएस पे क्लिक ना करें। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बिजी डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं, scp.m.pg डायलॉग। ठीक है, इसमें हमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, सिंपल से हम ओपन कर लेते हैं। बिजी डायलॉग बॉक्स को हम ओपन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमने मॉडल को हमने गेट किया था, यहाँ से मॉडल को गेट कर रहे हैं, इस मॉडल्स के अंदर हमारी सर्विस भी रहेगी, तो हम उसी सर्विस के ऊपर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे रीड करेंगे, ओ मॉडल डॉट रीड, एंटिटी सेट हमारी है कस्टमर्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये रही हमारी एंटिटी सेट कस्टमर्स। ठीक, सक्सेस, एक वेरिएबल बना लेते हैं कंपनी नेम, न्यू एसपी डॉट यूआई डॉट मॉडल डॉट, एक जैसा मॉडल बना लेते हैं। फाइन, अब हम इस मॉडल के अंदर तो हमारे रिजल्ट्स को सेट कर देंगे। मैं वापस बता दूंगा, ये जो कोड्स लिख रहा हूँ मैं, हमने आईडी क्या ली थी, सेलेक्टेड डायलॉग की दिस वन। देन एक एरर फंक्शन बनाएंगे, तो ये क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, ये इस कोड को जो भी हमने लिखा है, सबसे पहले क्या किया है हमने, ये एक वेरिएबल बनाया हमने, दिस डॉट ओ वैल्यू हेल्प इनपुट। इसमें क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, ये इनपुट फील्ड का रेफरेंस लेंगे, जहाँ पे हम जो भी जिस भी इनपुट पर क्लिक करेंगे ये उसका इनपुट लेगा। हमारे पास एक ही इनपुट बनाया तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये इनपुट ले लेगा। उसके बाद हमने एक व्यू बनाया, मॉडल्स लिए, उस व्यू से हमने एक मॉडल को फेच किया, उस मॉडल के अंदर बाद हमने एक बीजी डायलॉग बॉक्स बनाया ताकि यूजर उसको मल्टीपल टाइम क्लिक नहीं कर रहा है, ओनली वन टाइम क्लिक करे, तो वो जैसे क्लिक करे तो ये रिकॉर्ड शो हो जाए। तो देखो जैसे हमारे केस में हमने जैसे किया तो देखो ये शो होने लग गया है।
हमारे केस में इसने कस्टमर कंपनी कोड से डाटा पेश किया, सिटी पहले नाम लिया इसने, कंपनी नेम एल्फ्रेड फुस्टेक एंड बर्लिन कंपनी, तो देखा आपने ये इसके ये नाम एंड देन सिटी लिया इसने बर्लिन। उसके बाद इसने लिया एना टोरजिलो जो भी नाम है, और इसने सिटी ली इसने मेक्सिको, तो ये आपको शो भी कर रहा है। तो देखा सिंपल सी तरह, सिंपल सा इसने क्या किया, एक डिजिटल बॉक्स को ओपन किया ताकि मल्टीपल टाइम ओपन न कर सके। उसके बाद हमने इस मॉडल्स को रीड किया, एंटिटी सेट लिया हमने कस्टमर्स। अगर ये रीड होती है तो सक्सेस में जाएगा, अगर रीड नहीं होती तो एरर में जाएगा। अगर सक्सेस होती है तो हमने एक पैरामीटर ले लिया वो डाटा, उसमें हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। सर्विस हमें क्या रिटर्न रेस्पॉन्स शो करती है, सेंड करती है, अगर रीड हो जाती है तो वो हमें ओ डाटा में मिलेगा। तो हमने एक ओ कंपनी नेम के नाम से एक नया जैसन मॉडल बनाया, उस जैसन मॉडल के अंदर हमने एक डाटा को सेट किया। ठीक है, उसी के बाद हमने एक हमारे व्यू को एक कंपनी मॉडल्स के नाम से हमने एक मॉडल को सेट किया, और हमारी आईडी को ओपन करी। जो भी हमने सेलेक्टेड डायलॉग बॉक्स की एक आईडी दी थी यहाँ पे, दिस वाली आईडी, इसको हमने इससे ओपन करी एंड देन हमने उसको वापस विजिट डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर हमारी ये एंटिटी रीड नहीं होती तो हमने एक मैसेज से शो कर देंगे एरर वाइल फैचिंग द कंपनी डाटा। तो इससे वेरी सिंपल। तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ अभी तक इसको ओपन किया है वैल्यू हेल्प रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब हम इसके में हमने कई सारी फंक्शनलिटी दी थी, जैसे सर्च की दी थी, कन्फर्म की दी थी, क्लोज की दी थी, तो वो वाली भी करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी ये ओपन हो रहा है, जैसे ओपन होगा, लेकिन मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। तो मैं जब भी क्लिक करूँ तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सर्च का कोड लिख देते हैं। सर्च के लिए हमने क्या फंक्शनलिटी बनाई थी, ऑन सर्च कंपनी नेम, इसको कॉपी करते हैं और इसका भी हम फंक्शनलिटी बनाते हैं। तो मैंने एक इसका भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम एक इवेंट पास कर देते हैं, एक पैरामीटर ले लेते हैं वो इवेंट, एक वेरिएबल बना देते हैं एस वैल्यू के नाम से, वो इवेंट डॉट गेट पैरामीटर और वैल्यू। दैट मीन्स ये क्या करेगा, जो भी हम सर्च के अंदर जो भी हमारा इनपुट होगा, मैं बताता हूँ। जैसे मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये सर्च दिख रहा है आपको, मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू को फेच करने के लिए मैंने ये एस वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया, वहां से ये इसकी वैल्यू ले लेगा गेट पैरामीटर से वैल्यू के अंदर। फाइन। एक फ़िल्टर बना लेते हैं, क्योंकि हमें फ़िल्टर भी करना होगा, क्योंकि कई सारे अगर पास हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो हम सर्च करेंगे, तो उसके लिए हम फ़िल्टर बना लेते हैं। न्यू एस पी डॉट यू आई डॉट मॉडल डॉट फिल्टर, एफ कैपिटल आएगा, लाइब्रेरी का ध्यान रखिएगा, और इसमें मैंने फ़िल्टर्स पास कर दिए। फ़िल्टर्स, और मैं एक एरे ले लेता हूँ, एस पी डॉट यू आई डॉट मॉडल डॉट फिल्टर, और अब यहाँ पे मैं पास करूँगा। तो मैं किससे पास करूँगा, एक तो कंपनी नेम और एक सिटी के जरिए, ताकि वो जो कुछ भी वैल्यू एंटर करे तो उसको उसके अनुसार रिजल्ट शो कर जाए। एस बी डॉट यू आई डॉट मॉडल डॉट फिल्टर ऑपरेटर, ओ पी ई आर ए टी ओ आर एंड एस वैल्यू, एक और फिल्टर पास कर देते हैं हम इसमें। इस बार मैं कंपनी नेम की जगह पास करूंगा सिटी। इस कंडीशन में क्या होगा, फिल्टर ऑपरेटर में मैं ले लेता हूँ कंटेंट्स, ले लेता हूँ कंटेंट्स। तो अभी तक क्या किया मैंने, जो भी हमने सर्च फील्ड के अंदर जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे उसकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे एस वैल्यू के अंदर, एस वैल्यू वेरिएबल के अंदर, और एक उसके बाद हमने एक फ़िल्टर बनाया। जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो या तो फ़िल्टर करे, वो दोनों या तो कंपनी नेम के आधार पे फ़िल्टर करे या सिटी के आधार पे उसको फ़िल्टर करेगा। उसमें हमने रखा कंटेंट, जो भी कंटेंट मतलब होता है कि मैं जो भी वैल्यू रखूँ उससे मिलती-जुलती वैल्यू हो जाए तो वो सारी शो करे। इसके लिए हमने ये 2 बनाया, 2 फ़िल्टर पास किए, कंपनी नेम एंड सिटी। और मैं इसमें एक पास कर देता हूँ एक एंड ऑपरेटर फॉल्स का।
मैं एक बाइंडिंग कर देता हूँ इसकी, बाइंडिंग ओ इवेंट डॉट गेट पैरामीटर, और आइटम्स के साथ इसकी बाइंडिंग कर देता है। वो बाइंडिंग डॉट फिल्टर एंड ओ फिल्टर। तो इसमें हमने क्या किया, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद एक हमने वेरिएबल फिल्टर बना दिया। यहाँ पे हमने क्या मल्टीपल फिल्टर डिफाइन किए, ठीक है। एंड का मतलब है हमने फॉल्स रखा, अगर कंडीशन नहीं है तो भी चल जाए, यानी कि अगर कंपनी मैच हो या ना हो तो भी रिकॉर्ड शो करे, ठीक है। सिटी मैच हो या उससे मिलती जुलती हो तो शो करे, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर में फॉल्स को ट्रू किया है, फाइन। उसके बाद हमने डायलॉग की लिस्ट का बाइंडिंग ऑब्जेक्ट लिया, जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके हमने लिस्ट की बाइंडिंग ली है, दैट मीन उसका बाइंडिंग ऑब्जेक्ट लिया है। अब लिस्ट पर फिल्टर अप्लाई कर दिया गया, ये हमने बाइंडिंग ली। वो बाइंडिंग में क्या लिया, हमने एक लिस्ट ले ली जो भी फिल्टर को शो करेगा, और उस लिस्ट में से ये ओनली फिल्टर वैल्यू को ही शो करेगा। दैट मीन्स ये तो सारी वैल्यू ले लेगा आपके आइटम्स की बाइंडिंग की, और उस आइटम की बाइंडिंग में से हमारे पास ओनली फिल्टर वैल्यू को शो करे। तो इसके लिए हमने वो बाइंडिंग में हमने फिल्टर की वैल्यू को ही शो किया है, इस पर हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया है। यानी यूजर्स को फिल्टर कंपनी नेम एंड सिटी दिखाई देगी, ठीक है। अब इसको हम एक और फंक्शन बना देते हैं कंफर्म का। हमारे केस में कंफर्म और कैंसिल का एक ही फंक्शन है, तो हम एक ही फंक्शन बना देते हैं। ये कोड आपको बड़े दिख रहे हैं, पर अब मैं क्या मानो जब आप करोगे तो आपको ये छोटे रखेंगे काफ़ी। इसमें भी एक मैं इवेंट पास कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना देते हैं इसमें भी हम। अब यूजर जो रो अब यूजर जो रो को सिलेक्ट करेगा उसका डाटा कंटेस्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मैं कंटेस्ट ले लेता हूँ, दैट मीन्स ये क्या करेगा, वो इवेंट डॉट गेट पैरामीटर एंड सेलेक्टेड कंटेस्ट। दैट मीन्स क्या करेगा, इसमें जो यूजर जो भी रो को सिलेक्ट करेगा उसका कंटेस्ट यही से मिलेगा, मतलब उसमें जो भी डाटा है उसको सब कुछ उसको यही से ही मिलेगा, डाटा कंटेस्ट उसको इसी से मिलेगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका पूरा डाटा पूरी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इफ यदि कंटेस्ट अवेलेबल नहीं है, या कंटेस्ट की जो कंटेस्ट की जो लेंथ है अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स अगर यूजर ने कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं किया है, तभी तो अगर रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा तो उसे कंटेस्ट मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो रिटर्न हो जाए। दैट मीन्स एम्प्टी वैल्यू को इंसर्ट करें। अगर यूजर ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो डायरेक्ट क्लोज कर दिया जाएगा और फंक्शन यहीं से स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कंटेस्ट, उस कंटेस्ट के पहले रिकॉर्ड को लेंगे एंड गेट ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब है सेलेक्टेड रो का एक्चुअल डाटा ऑब्जेक्ट ले लिया गया है। दैट मीन्स जैसे अगर आप कंपनी कंपनी नेम सेलेक्ट करोगे, दैट वन दिस वन, तो उसकी सीटी भी यहाँ से शो हो जाएगी। और सीटी ही नहीं, एक्चुअल में उसको सब कुछ पूरा का पूरी प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसको शो हो जाएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको उसके साथ क्या करना है। उसके बाद क्या करोगे आप, इस सेलेक्टेड वैल्यू को आप इनपुट में सेट कर दोगे। दैट मीन्स दिस डॉट, जो आपने क्या लिया था ऊपर, वो वैल्यू हेल्प इनपुट लिया था ऊपर, यहाँ पे जब हमने कहा था यहाँ से हम इनपुट लेंगे, इसी के अंदर हम सेट भी करेंगे, उसके अंदर हम सेट कर देंगे वैल्यू को।
क्या वैल्यू सेट करेंगे? ऑब्जेक्ट्स की, ये ऑब्जेक्ट्स पूरा मिल गया आपको। इस ऑब्जेक्ट्स का मुझे कंपनी नेम शो करना है, मतलब उसकी वैल्यू को इंसर्ट करना है। दैट मीन्स दैट दिस वन। अब आप करोगे चेक तो अब आपका ये सर्चर फिनिश हो चुका है। तब हम क्लिक करते हैं, ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेलेक्ट, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कंपनी नेम। अब आप चाहते हो कि आप जो भी कंपनी नेम सेलेक्ट करो उसकी रेस्पेक्टिव सिटी आपके सिटी में आ जानी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये ऐसे ब्यूटी है फोर की। अगर मैं सपोज करूँ मैं ये लिखूँ एंटोनियो, तो इसको मेक्सिको ऑटोमेटिकली सिटी में आ जाना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, वेरी सिंपल। एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको। एक ये इनपुट फील्ड बनाया आपने सिटी का, इसकी आईडी को कॉपी कीजिएगा, इधर जाइएगा और कंफर्म वाले सेक्शन में जाइएगा, और यहीं पे ही इस कंफर्म वाले सेक्शन में दिस डॉट गेट व्यू बाय आईडी सिटी, आपके इनपुट फिर देन सेट वैल्यू कर दीजिएगा आप एंड ऑब्जेक्ट सिटी को आप सेट कर सकते हो। दिस वेरी सिंपल। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसकी रेस्पेक्टिव सिटी आपको उसके अंदर शो हो जाएगी। जैसे मैं लेता हूँ ये अराउंड वन, तो उसकी लेन देन वैल्यू ऑटोमेटिकली सिटी में आ जाएगी। देखा आपने? दैट्स द ब्यूटी। इसका कहना मैड्रिड, देखा आपने? ऐसा आप कई सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हो, मल्टीपल एंट्रीज एक साथ आप फिल कर सकते हो। तो यही इसमें F4 के अंदर काम में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हेडर लेवल पे आप F4 को किस तरह से सेट करोगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है biggadgets.in। यहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको करना चाहते हो। यहाँ पे आपको सभी तरह के सभी लेवल के कोर्स शो किए गए हैं। आप अपनी एसएपी यूएफएफ की लर्निंग पावर को और स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हो बेहतर तरीके से। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझाई गई है और आप सीख ऐसा आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।